हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर परीक्षा 2024 के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। अगर आप भी 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। 95 प्लस मार्क्स अगर चाहते हैं कि 70 में 70 आए और 95% से अधिक आए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या घनत्व, बी है आयु संरचना, बी है लिंग संरचना, डी है साक्षरता। कमेंट करना है और बताना है कि कौन जो है जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए है ओशनिया, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है लैटिन अमेरिका, डी है यूरोप। तेजी में कमेंट करना है और बताना है कि किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। मात्र 10 मिनट से ज़्यादा ये क्लास नहीं होगा, 10 मिनट का क्लास होगा। तो तेजी में बताना है कि किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका। अगर फ्री पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। मैं नंबर लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सचिन सर करके आप लोग सेव कर सकते हैं। देखिए प्रश्न के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों को प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, बी है पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, सी है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, डी है चीन को छोड़कर शेष पूर्वी एशिया। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे कम है। फटाफट से कमेंट करते रहिए और डेली शाम 7 बजे आपको ज्वाइन हो जाना है। तो तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल इसका सही जवाब होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्पवन, बी है मत्स्य पालन, सी है भंडारण, डी है आखेटन। तेजी में कमेंट करना है और बताना है कि किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, तेजी में बताइएगा सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भंडारण इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी भंडारण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? ऑप्शन नंबर ए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, बी है पुरुषों की उच्च जन्म दर, सी है स्त्रियों के निम्न जन्म दर और डी है स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तेजी में कमेंट करना और बताना है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुरुष का कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, बी है पुरुषों की उच्च जन्म दर, सी है स्त्रियों के निम्न जन्म दर, डी है स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तेजी में कमेंट करना है बताना है कि किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। नए स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है नीदरलैंड, डी है स्विट्जरलैंड। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। मानव विकास सूचकांक जिसको हम लोग HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसकी कोटि यानी श्रेणी उच्चतम है? तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे याद रखिएगा, नॉर्वे इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, डी है इराक। तेजी में कमेंट करें और बताइएगा कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे। वीवीआई क्वेश्चन है, भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के या इराक के। डॉक्टर महबूब उल हक
मूल निवासी आखिर कहाँ के थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? ऑप्शन नंबर ए समता, व्यस्तत, शून्यत, सी है उत्पादकता, डी है उपयुक्त में से सभी। तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन मानव विकास का स्तंभ है। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को वैसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, नहीं तो यूट्यूब के अबाउट में जाइए, नहीं तो मैंने जो नंबर लिखा है उस पर आप लोग देख सकते हैं 94,732,54,079। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये जो प्रश्न इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, बी पटना, सी चंडीगढ़, डी सूरत। मध्यकालीन नगर कौन है बताइएगा, वीवीआई क्वेश्चन, मध्यकालीन नगर। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी है? कमेंट करना, कौन सी कोटि थी भारत का? HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2005 के अनुसार विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान? ऑप्शन नंबर ए 126, बी 128, सी 127, डी है 129। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए। तो उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 127वां रैंक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताएं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? विकासशील देशों की जनसंख्या, क्या लिखा? विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताएं की पूर्ति में निम्न में से कौन प्रकार के संसाधन जो है सहायक है? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक और डी है सामाजिक। तेजी में कमेंट करना है। तो उत्तर इस प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? ऑप्शन नंबर ए जापान, फ्रांस, नाइजीरिया और डी है ऑस्ट्रेलिया। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कौन सा देश जो है विकासशील है। वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल पॉलिटेक्निक स्टार को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बताइए फटाफट से कि क्या इसका जवाब होगा, ठीक है। तो 7 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइजीरिया जो है क्या है, तो एक विकासशील देश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समानता, बी है असतता, डी है उत्पादकता, डी है जनसंख्या। कौन जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेजी में कमेंट कीजिए। तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। 2005 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है 0.8 से अधिक है? ऑप्शन नंबर ए 32, 88, 57, 10। HDI जो है 0.8 से कम, थोड़ी अधिक है, ज़्यादा का चिन्ह। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, ये बिग होता है। जिधर ये मुंह खुला होगा उसको बिग बोलते हैं, इधर स्मॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 57 इसका सही जवाब होगा, 57। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न है और होमवर्क प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो तेजी में कमेंट कीजिए और जवाब दीजिएगा। अर्जेंटीना, जापान, नॉर्वे और मिस्र। देखिए 10 मिनट के अंदर में ही लाइव क्लास खत्म हो गया, तो सभी लोग शाम 7 बजे डेली ज्वाइन कीजिएगा। 10 से 15 मिनट का लाइव ये जो प्रीमियर लाइव क्लासेस रहता है मात्र इतने देर का होगा। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिस्र जो है क्या है उच्च मानव विकास वाला नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। डेली शाम 7 बजे आपको ज्वाइन हो जाना है। ये नंबर आप लोग सचिन सर करके सेव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में
लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग कल शाम 7 बजे। तब तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।